हम देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अल्काइल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अल्कोहल, सब जानता है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का क्या होता है। अल्काइल ग्रुप पिछले दिन पढ़ रहा था, CH3 एक अल्काइल ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन देकर के ऐसे छोड़ दो, देखो तो क्या बन गया, CH3OH। बस एक एग्जाम्पल, CH2CH3 कल देखा था, कैसा अल्काइल ग्रुप कहते हैं इसको, एक OH इसमें जोड़ दो, देखो तो क्या बन गया, CH3CH2OH। अब जरा देखो CH3CH, यहाँ पे एक CH3 लगा दें और यहाँ पे एक ग्रुप छोड़ देते हैं और एक OH लगा देते हैं, देखो तो क्या बन जाता है, ये CH3OH बन जाता है। और देखो एक अल्काइल ग्रुप ऐसे ले लेते हैं, है ना, और ऐसे ले लेते हैं और इसमें एक OH जोड़ देते हैं, देखो क्या बन जाएगा, CH3CH3 और OH यहाँ लग जाएगा। कल पढ़े थे पिछले क्लास में, इसको प्राइमरी अल्काइल ग्रुप कहते हैं, इसको सेकेंडरी और इसको टर्शियरी। आज बता देते हैं ऐसे अल्कोहल को भी हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहा करेंगे। किसको कैसा अल्कोहल कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। ये 2 डिग्री पे लगा हुआ, 2 डिग्री पे लगा हुआ, तो इस अल्कोहल को कैसा अल्कोहल कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। इससे क्या होगा कि तुम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बिल्कुल से पहचानना सीख जाओगे। 1 2 3 3, ये कार्बन कितने डिग्री, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री पे OH लगा, तो इस अल्कोहल का क्या नाम, टर्शियरी अल्कोहल। तो कैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बन गया, समझ गए। और जरा देखो, ये पिछले क्लास और उसके पिछले क्लास को जोड़ के बता रहे हैं, आज ये कुछ नया नहीं, आज नया अब शुरू इस है ना, ये 2 दिन पढ़े वो दोनों क्लास को समअप कर रहे हैं। यहाँ पे CH2 लगा हुआ है और यहाँ पे OH लगा देंगे। पहले ये बताओ इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलाइल, और इसमें OH लगा दिए, इसमें OH लगा देंगे, तो बताओ इस अल्कोहल को क्या कहेंगे, ये कैसा अल्कोहल है, एलाइल अल्कोहल है ना। अब देखो यहाँ पे, देखो ये 2 क्लास जो नहीं आए ना, उनको वीडियो हम बता दिए हैं, ऐप पे भी डाल ही दिए हैं, इसलिए जब तक वो नहीं करिएगा तब तक दिक्कत है, यदि कर लिए होंगे तब ठीक है। इसको कौन सा ग्रुप कहेंगे बताओ, बेंजाइल कहेंगे। अब इसमें OH लगा देंगे, कौन सा अल्कोहल कहेंगे। देखो कितना आसान हो जाएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को पहचानना, ये बेंजाइल अल्कोहल है। अब देखो जरा, ये ऐसे और इसमें डायरेक्ट OH ऐसे यहाँ पे लगा देंगे, कैसा अल्कोहल है ये, एराइल, है ना। इस एराइल ग्रुप है और एराइल ग्रुप में अल्कोहल लग गया, क्या हो गया, तो एराइल अल्कोहल है। इसको फिनॉल भी कहते हैं,
बस एग्जाम्पल करके लिख देना है। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नोमेनक्लेचर। है ना, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने का तरीका। अल्काइल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं तो कौन सा ग्रुप मॉलिक्यूल बन जाता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। है ना, अल्काइल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप जोड़ देने से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसलिए ऊपर में लिखा हुआ है अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देंगे तो बन जाएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कैसे बनेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? अल्काइल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे। अल्काइल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे। जल्दी लिखिए जल्दी। जैसा अल्काइल ग्रुप होगा वैसे ही मॉलिक्यूल बन जाएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ये सब बातें होगी, उससे डरना नहीं है। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप में यदि OH जुड़ा हुआ होगा तो प्राइमरी अल्कोहल ही कहलाएगा। और ये जितना फंक्शनल ग्रुप में जुड़ेगा सब में ये लागू होगा। अब जैसे Cl जोड़ दे अल्कोहल के जगह पे तो हैलाइड कहते हैं या क्लोराइड कहते हैं। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। हो गया? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल समझ में आ गया जी? OH ग्रुप यदि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल हो। OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। और ये जुड़ा हुआ कैसे? तो बोले सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप होगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ। तो अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप मिलके ही हमेशा ऑर्गेनिक
मॉलिक्यूल बनाता है हाइड्रोकार्बन के अलावे। हाइड्रोकार्बन में तो रहना नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन ही होता उसमें। बाकी जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप होता है। यदि OH है तो वो अल्कोहल है, और अल्कोहल इतने तरीके का तो बिल्कुल हो सकता है ना। एक तरीका और लिख दें, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, कैसा अल्कोहल है ये? तो ये विनाइल अल्कोहल है। ये विनाइल अल्कोहल है। अब अगली बार तुम लोग बताएगा। क्या विशेष जानकारी है, थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। बोले ये वाला OH कैसा कार्बन से जुड़ा हुआ है? sp3 कार्बन से, बगल में बेंजीन रिंग है, इसीलिए बेंजाइल अल्कोहल नाम। ये वाला कार्बन sp3, बगल में कैसा कार्बन है ये? sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन। sp3 कार्बन के बगल में sp2 कार्बन जुड़ा रहता है, इसीलिए लाइल कहते हैं उसको। तो बाकी में नहीं होता था क्या? तो नहीं, बाकी में नहीं होता था। बाकी में sp3 कार्बन है, बगल में भी sp3 कार्बन ही होता था। एल्काइल में ऐसा नहीं होता है। और यहां पर जो कार्बन तुमको दिखाई दे रहा है ये सीधा दिख रहा होगा sp2, बेंजीन रिंग, तो एराइल कहते हैं इसको। यहां पे जो कार्बन दिखाई दे रहा है वो CH2 है और चेन एलिफैटिक है, तो उसको क्या कहें हम लोग? विनाइल अल्कोहल कहेंगे, है ना। जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अब रैंडम आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, देखो कोई हेडिंग नहीं है, ऊपर में हेडिंग डालेंगे, लिखने के चक्कर में आप नहीं रहेंगे, आप हमको बताएंगे। बोलो कैसा हैलाइड है या कैसा क्लोराइड इसको बोलेंगे। तो प्राइमरी, सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे? अल्काइल क्लोराइड बोल दो। Cl को क्लोराइड बताने बोले थे ना। अब अगला बताना है तुम लोग, CH3CH, बोलो क्या बोलेंगे इसको? हाँ, इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड। क्लोराइड हैलाइड है ना। CH3CH, CH3CH3Cl, बोलो क्या बोलेंगे इसको? टर्शियरी। पहचान कौन है? यहां पर हम खिला रहे हैं आपसे, मतलब खेल ही रहे हैं। ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड। खेल ही हो रहा है। पहचान कौन? देखो जानो इस बार, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ऐसे ये कौन सा मॉलिक्यूल है? नाम उम तो अलग है, वो आगे सिखाएंगे। पहले है कौन ये? अल्काइल है कि एलाइल है कि विनाइल है कि बेंजाइल है? ऐसे क्या है ये? एलाइल क्लोराइड, है ना। देख रहे हो ना? ये देखो कौन सा है, यहाँ CH2 है और यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है। क्या बोलोगे इसको? बेंजाइल क्लोराइड। हाँ, बेंजाइल क्लोराइड, चूंकि बेंजीन बेंजाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। बोलो इसको क्या बोलोगे?
ये बरहमा में पढ़ना है। थोड़ा सा अभी बता देते हैं इसलिए कि पहचानने में वहां भी समस्या डायरेक्टली आपको नहीं हो, कि जैसे 10वां से 11वां में जो समस्या आता है अचानक से देखा जाता है चीजों को, ये थोड़ा सा देखा रहेगा तो चैप्टर में इन कर जाएंगे इसके सहारे। पहला चैप्टर हेलोल के नहीं, उसमें पहला ही पेज में यही लिखा हुआ है, तो पहचान में आ जाएगा। बताओ कौन है ये? एराइल क्लोराइड। तो हो तो गया, यही तो। ये कौन सा क्लोराइड है? विनाइल क्लोराइड, है ना। पहचान कौन खेल लिए हम लोग। यहाँ लिख दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलाइट। तुम लोग अभी सोच रहे हो कि बरहमा में हम जाएंगे, हम पहुंचा दिए। इसे 2 क्लास पहले कह रहे थे 10वें वाला है, आज कह रहे हैं ये बरहमा वाला हो गया। वाला बीच में है ना हम लोग अभी। ऐसे थोड़े होता है, बहुत सारा बात जो होता है ना वो लिंक करता है, वही लिंक वाला बात सब आता जब नहीं रहता है ना तो अचानक वाली बात होती है। अब यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा देखते जा रहे हैं तो अचानक कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा तो होता ही था। अब फंक्शनल ग्रुप हमें एक ग्रामों में पढ़ना है, अल्काइल ग्रुप एक ग्रामों में पढ़ना है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रह्मा में दिया है, एक ब्रह्मा में हाइड्रोकार्बन ही देके छोड़ा हुआ है। समस्या ये है। अब ब्रह्मा का 2 चैप्टर का एक एक पेज पढ़ दिए हम लोग, अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक पेज, हैलो अल्केन का एक पेज, और इतना आसानी से निकल गया। और आप लोग फिर देखिएगा, आप लोग गवाह रहिएगा, ब्रह्मा में भी 1 क्लास लगा दिया जाता है इतना बताने में। का है उसको फिर फंक्शनल ग्रुप बताइए, अल्काइल ग्रुप बताइए, फिर सामने में जोड़ के दिखाई CnH2n+1 कीजिए। करेंगे तो आपका मजबूती क्या हो जाएगा, तो दोगुना बढ़ना चाहिए, बस वही बढ़ाना है। और इसी बदवा को अभी थोड़ा सा हल्के में कहते कि इथेन है, एगो हाइड्रोजन हटा देते, एगो OH जोड़ देते, देखो इथाइल अल्कोहल बन गया। हम्म, अभी लिखना बाकी है। अच्छा, ठीक। हम्म, कर देते।
ठीक है, जिनका छूटा है देखो हो जाएगा, वही ना छूटा है। अरे कुछ ही बोलता रहता है यार, पढ़ो यहाँ। अभी अभी जो कर सकता वही ना करेगा। अभी और लिखना है। पीछे में आ जाते हैं। हो गया, लिख दिए, उधर खत्म किए। तैयार रहिएगा तो ना, देखिए बरहमा पहुंचा दिए यार, ये बरहमा का किताब है। अब आपको दिखाते रहना है ना, ग्रहमा में चले गए मामूली है, तो ग्रहमा के बाद क्या आता है, तो बारहमा आता है। बारहमा का पहला चैप्टर देखिए है हेलोल्केन्स एंड हेलोइरिन। एक्चुअली में हम लोग का काम आज जो किए हैं, पिछला 2 दिन तो ग्रहमे का काम किए थे, आज जो काम अभी 10 मिनट में हुआ है ये बारहमा का काम है। और आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, इसमें लिखा है अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो अल्केन्स। ये आपको दिख रहा होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, अभी यही बता रहे थे एग्जैक्टली। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, आर अल्काइल ग्रुप को कहते हैं, और ये टर्सरी है। फिर देखिए आप एलाइलिक हैलाइड दिखाई दे रहा है, तो यही वो वाला बेसिक है। यदि कमजोरी यहीं से रह जाता है ना तो वहां पे आदमी कमजोर हो जाता है। देखिए बेंजाइलिक मिल गया आप, ये प्राइमरी बेंजाइलिक है, कल बताए थे बेंजाइलिक में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा, तो अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है RCH3 लिखा है। फिर देखिए आप विनाइलिक हैलाइड दिखाई दे रहा होगा, फिर देखिए आप एराइल हैलाइड भी दिखाई दे रहा है। तो कितना काम हो गया, हम लोग 2 पेज का काम कर दिए कि नहीं काम कर दिए। मतलब वो छठा चैप्टर था तो 6.1 तो उसका खत्म हो गया। अब नोमेनक्लेचर, तो हम लोग भी नोमेनक्लेचर ही स्टार्ट करने वाले हैं, अगला हम लोग का भी नोमेनक्लेचर। और ये हम इसलिए भी दिखा रहे हैं कि अभी जो पढ़ रहे हैं वो बरहमा में काम देगा, है ना। और यही कमजोर हो जाने से वो फिर 10वां के बाद जैसे ग्रामा लगता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, अचानक से सब कुछ देख रहे हैं, तो बरहमा में नहीं लगना चाहिए। अभी सब कंपाउंड का नाम लिखना है, इसीलिए कंपाउंड तो दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड लाइन नोटेशन है ये, समझ आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। किताब पढ़ना तो सीख गए ऑर्गेनिक वाला, क्या लिखा हुआ है बुझा जाएगा ना, अब बुझा भी जाएगा। और अभी अभी इसका 5 गो क्वेश्चन भी आप बना दीजिएगा, और ये भी आपको दिख जाएगा कि सर एक्चुअली में हमारे फ्यूचर के लिए तो बहुत सोचते रहते हैं। देखिए ना, आपको दिखाते हैं, ये जो भी चैप्टर है वही चैप्टर चल रहा है अभी, लेकिन इसमें भी सवाल होता है, और खास करके ये क्लासिफिकेशन का सवाल है। और आप देखिए कि कैसे सवाल यहाँ पे ऑर्गेनिक में ये पूछता है। हाँ देखिए ये यहाँ पे आ गया, देखिए 6.1 क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग हैलाइड अकॉर्डिंग टू IPC सिस्टम। चलिए नाम लिखना है, क्लासिफाई देम एज अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, विनाइल, एराइल हैलाइड। और ये 12 गो है, ये 12 को पहचान करना है कि कौन कौन सा हैलाइड है। दिखाई दे रहा है कैसे भर भर के क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है। तो 2 4 5 को ट्राई करते हैं ना, कौन सा हैलाइड है जरा खोजें।
हाँ, ये काम सब करना चाहिए। ये 10वां 9वां में थे तो 11वां का बात होना चाहिए था। लाइफ में इस तरह से तो चिढ़ पैदा होता है। लाइफ में चिढ़ कैसे पैदा कर रहा है? जब 10वां 9वां में थे तो 11वां का बात, 11वां में है तो थोड़ा सा 12वां का बात। देखिए इसको लिखना है, ये कंडेंस फार्मूला है। देखिए कैसे बनेगा सवाल। पहला, CH3 कितना बार सिखाया ना लिखना, CH3 किस पर, तो CH, फिर CH, और यहां पर Cl, और फिर कौन सा ग्रुप, इस तरह। कैसा हैलाइड है बता दो, कैसा हैलाइड है? तो ये कार्बन कै डिग्री, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं लग रहा है। तुम लोग चुप का है ये, मतलब बरहमा अभी कैसे बनाए? बरहमा अभी कैसे बनाए? ऐसे सोच के नहीं बनाएंगे थोड़े। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है क्या? बताइए, ये वाला Cl यहां पे जुड़ा है। दूसरा देखिए कितना सब हम लोग जो पढ़ाई किया, कंडेंस फार्मूला को स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करना, स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करने के बाद अभी अल्काइल हैलाइड है कि एराइल हैलाइड है पहचानना, यही तो सीखे। CH3 CH2 CH, ब्रैकेट में CH3 है तो यहां पे CH3 ले लें, और फिर CH, और अलग से C2H5 लिखा है, और फिर Cl। कैसा कैसा डिग्री है ये? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अल्काइल न लिखेंगे, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। चलो एक दो एग्जाम्पल करके और लिख दो, मॉलिक्यूल दिखेगा तुम लोगों को। बाकी हमारा काम तो विजन देना ही है। विजन यही है, इस टॉपिक का एक्सप्लोरेशन यही है कि अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप मिला के अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकता है। अल्काइल भी होता है, एराइल भी होता है, एलाइल भी होता है, बेंजाइल भी होता है। चलिए 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए यहां से। बाकी सब कंडेंस फार्मूला है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना करके देखना है। अग्रहमा में है तो बरमा का किताब है, जैसे ये दिखाए ना वैसे अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर होगा, उसमें भी पहला क्वेश्चन यही होगा, आइडेंटिफाई द एलाइल अल्काइल एराइल विनाइल अल्कोहल। अभी समय मिलता है, अभी ये से काम करना शुरू कर दीजिए, बातें हो जाएगा। फिर देखिए IUPAC नाम लिखना है। तो अभी तो हम लोग को हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, लेकिन खाली हाइड्रोकार्बन थोड़े ना पढ़ेंगे, सब पढ़ देंगे। फिर पढ़ा जाएगा, उस समय आसान लगेगा ना। ऐसा करने से ही कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है। पिछले दिन बता ही रहे थे कि एगो IT वाले को 2.5 करोड़ रुपया महीना मिला है, वो पीछे से आवाज आ रहा था कर हमरा कर ही करना है, हमरा थोड़े करेगा ऐसा, हमरा जाने ने है उसमें। हाँ एक दो को बता दिए हैं, बाकी आप लोग देखिएगा। नहीं 12 तक नहीं, 2 ठो लिखना है।
वो तो अब आपकी मर्जी, आप घर जा करके क्या करते हैं, बाकी खोज खाज करके आप बना सकते हैं, सब बन जाएगा। CH3 CH3 CH3। देखिए ये मॉलिक्यूल लिख रहे हैं चौथा, दिखाई दे रहा है, फिर ब्रैकेट में CH2 है, फिर CH है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे C6H5 लिखा हुआ है। C6H5 का मतलब ये लिखा हुआ है, यही मॉलिक्यूल ये पूरा लिखा हुआ है। C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग, C6H6 होता ना बेंजीन। अब ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है बताओ, कौन सा अल्काइल हैलाइड हुआ, कैसा कार्बन है ये, यहाँ कार्बन होगा, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ, कार्बन से हैलाइड, कैसा हैलाइड करेंगे, 2 डिग्री बेंजाइल ब्रोमाइड या फिर हैलाइड, है ना। बी प्रिपेयर फॉर दैट। लिख लो, चिंता करने से क्या ही होने वाला है, कुछ नहीं। इसको लिख लो C6H5, देखो यहाँ पे दिखाई देगा बेंजाइल हैलाइड। अभी का थोड़ा सा काम किया, बाद में काम देगा। तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप, हैं? गलती बोले क्या कर रहे हैं आप, तो कहे गलती। तो देख लीजिए, उसको उतार उतार लीजिए ना। कुछ काम करना होता है जैसे कि फ्यूचर का मार्ग थोड़ा प्रस्त हो, तो ये काम उसी के लिए किया गया है। अब कोई देख रहा है इसको, ये वाला 9 नंबर, देख लो, एक आध को बना दो। 9 नंबर जीओसी का सवाल, जब आप आईआईटी नीट के क्वेश्चन बैंक में जाएंगे ना, तो ये सब आपको अभी मिल जाएगा। आइधर फिर आपसे बनेगा नहीं, लोग कहेगा कि अब बरहमा में जाएंगे तब बनेगा। तो तैयारी जब हम लोग करते हैं तो ऐसी तैयारी रहनी चाहिए ना जी, कि सब कुछ बने। बोलो कितना, बोलो कितना, कै डिग्री, कैसा, कितना आसान हो गया बताओ। ये 3 डिग्री है, और ये कार्बन के बगल में एक sp2 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन है, इसलिए कैसा हैलाइड कहेंगे इसको, एलाइल हैलाइड कहेंगे। दिखाई दे रहा है जी। शुरू करते हैं फिर नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बता दिए हैं अभी, कुछ बुझा रहा है अभिषेक, हाँ दिखाई तो दे ही रहा है। वो कार्बन CH3 और वहां पे Br 3 डिग्री है। हम ईमानदारी से के लिए कुछ नहीं छोड़ने वाले, बारहमा कैसे एंट्री किया जाता है ऑर्गेनिक में वो दिखा दिए आज। अब नोमेनक्लेचर में चलेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, अभी अभी यही बोलने वाले थे, एक जगह ऑर्थो लिखा हुआ है, ये पैरा लिखा हुआ है। ऑर्थो पैरा क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ देखो, वो जानता भी है, एम से मेटा होता है। कैसे जानता है, ला, तो फिर मिटा गया जी, तेरी।
हाँ, ऑर्थो मेटा पारा बताना है, ठीक है बता देंगे। ये देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर स्टार्ट ही कर रहे हैं, एक रहमा वाला है कि बरहमा वाला है, कहाँ पहुंचा दिए हम। ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल दिखाई दे रहा होगा जी, दूसरा चैप्टर है। सेकेंडरी अल्कोहल दिखाई दे रहा है। कहे तो हर चैप्टर का ऊपर वाला पेज हम पढ़ा दिए, 2 पेज। सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। फिर आ जाएगा वही बेंजाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक बेंजाइल अल्कोहल में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। क्लासिफाई द फॉलोइंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। बताओ ये 6 क्वेश्चन बन गया कि ना बन गया? कितना बड़का काम कर रहे हैं। 6 पहचान लो जल्दी जल्दी जल्दी, कौन है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल पहचानना है, पहचान ना लो। ये पहला वाला अल्कोहल कैसा अल्कोहल है? अभी देखो बारहमा का एग्जामिनेशन होगा, अभी एक क्वेश्चन पक्का है। वो 70 गो में एगो क्वेश्चन पक्का है, ये 5 गो में एगो कोई रहेगा, और वो भी नहीं, पहले रहेगा, पहले ही आएगा। हर साल 5 गो क्वेश्चन नीट में आए में जो कह देते आ ही जाता है। बिहार बोर्ड वाला तो 1.5 घंटा का काम। हाँ, हर साल, पिछले साल भी उसी रतिया में 1.5-2 घंटा पढ़ा देते हैं, जितना कल होके परीक्षा रहता है। इसका थोड़ा दिक्कत है। हाँ, इसका थोड़ा दिक्कत, इसमें उसी टाइप का ही होता है, एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता है। देखे, तुम लोग हल्के में ले रहे थे इसको 3 डिग्री बता के, है ना, 3 डिग्री बता रहे थे, ये प्राइमरी है, इसीलिए हमने कहा था कि यही आवेगा। ऐसा नहीं क्या आ जाता है, प्राइमरी है ना, चूंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। टर्शियरी होता जब इस कार्बन से वो जुड़ा होता। बोलिए ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी है। क्वेश्चन के हिसाब से इतना ही बताना है, लेकिन आगे और भी, अल्काइल है कि एलाइल है? एलाइल है। ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी, प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल है। प्राइमरी इसलिए कि एक OH जो है ना जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जो सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन जुड़ा हुआ उस कार्बन से जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए आप, ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो एक ही। 3 कार्बन से जाएगा तो 3 टर्शियरी हो जाएगा। बोलिए ये कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी है। और कैसा है? बेंजाइल, बेंजाइल अल्कोहल। बताइए ये कैसा है? 2 डिग्री। अल्काइल है कि अल्काइल है, बेंजाइल नहीं है। अल्काइल है कि बेंजाइल है? फिर से एक बार देख ही लेना, अल्काइल है कि बेंजाइल है? नहीं, दोनों नहीं रहता है, कैरेक्टर एक ही को होना है। कैरेक्टर पहचानना रहता है। देख रहे हैं कैसा समस्या बना हुआ है, और ये समझाने के लिए बराबर में समय ही नहीं रहता बाबू, जल्दी रहता है कि ये सब जानता ही होगा, ऐसे लोग कहते हैं। आपको हम बता रहे हैं, इसको मिटा के देखिए तो आप क्या कहते हैं? इसको हटा के देखिए ना, क्या कहते हैं आप? तो फिर अल्काइल कैसे हुआ? ये अभी तक बेंजाइल है, तो CH3 ग्रुप जुड़ जाने से कोई कैरेक्टर बदलता है क्या? तो बेंजाइल अल्कोहल है ना, गलती नहीं करना रहता है, ये इसीलिए तो सवाल रहता है ना।
तो ये अल्काइल नहीं है, कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री बेंजाइल, 2 डिग्री तो है। ये कैसा है बताइएगा? ये वाला बहुत सोच के बताइए, नहीं तो इसमें 3 जेंडर लगेगा एक के में, मेल भी, फीमेल भी और ट्रांसजेंडर, तीनों एक के में। देखिए ये वाला, अभी कह रहा था ना कोई कि इसमें लड़का लड़की दोनों है, लड़की और बिना लड़का लड़की 3 कैरेक्टर होता है, तीनों इसमें है। गधा। और दोनों जो नहीं रहता वो है, मतलब 3 गो। तीनों है। इधर से देखोगे तो बेंजाइल लगेगा, उधर से देखोगे तो अल्काइल लगेगा, सीधा देखोगे एलाइल लगेगा। है कौन वो बताओ? है ना? आप देखो, इधर से कोई देख रहा बेंजाइल लगेगा, डबल बॉन्ड के बगल में एलाइल लगेगा, इधर देखना नहीं आया तो अल्काइल भी लग रहा है। तो है कौन सा? तो OH जुड़ा हुआ है, OH जहां पे जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन इस फ्री हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके बगल कार्बन बेंजीन रिंग तो नहीं जुड़ा हुआ है। पढ़ना था कि OH के बगल वाला कार्बन से यदि बेंजीन रिंग जुड़ा है तो बेंजाइल होता है, यदि डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा है तो एलाइल होता है। और CH को कैरेक्टर होता नहीं है, जो सब तरह से CH3 होगा तो अल्काइल होता है। तो ये एलाइल है। और कै डिग्री है? ये कार्बन 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री एलाइल अल्कोहल। मतलब कि 3 तरह का क्लासिफिकेशन तुमको एक को मॉलिक्यूल में दिखाई दे दिया, है ना? ऐसे समझना है, कार्बन जिस पर OH जुड़ा हुआ है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके बगल वाले कार्बन यदि डबल बॉन्डेड है तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? एलाइल। यदि OH जुड़ा जहां है उस कार्बन के बगल में बेंजीन रिंग जुड़ा है तो बेंजाइल। यदि सब के सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन ही है तब अल्काइल, है ना? तो ये एलाइल अल्कोहल डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए ये एलाइल है। अदरवाइज आप 3 चीज देख रहे हो एक साथ। चलो लिख दो, एक आधो को लिख दो एग्जाम्पल करके यार, एक दो एग्जाम्पल करके लिख दो। क्वेश्चन 5 में इधर OH है, आप ऐसा है कि ये देखना चाहिए ना, ये हम लोग को कैरेक्टर क्या दिखाई दिया था कि ये CH2 है और यहाँ पर सीधा इससे क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल बोलते हैं। तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, ऐसा ही देखना है। तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। कैसा है? अरे एक ठो और, अच्छा एक कार्बन इधर भी है, एक कार्बन इधर भी, अल्काइल ही है तब तो। हाँ तब अल्काइल ही हुआ ना, तब अल्काइल ही हुआ, बेंजाइल नहीं हुआ। वो अल्काइल ही है। बेंजाइल तो हमेशा इसी को कहेंगे, जैसे चौथा में है। हल्काइल, एलाइल, बेंजाइल। तो क्या कहता है? हाँ करते हैं। लिख देंगे यार, काहे दिक्कत है? अभी तो देखो किताब पढ़ना सिखाए ऑर्गेनिक का अभी तक। अगला दिन 2:30 बजे से कर देते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है हमारे लिए, तो बहुत प्रेशर देता है तुम लोग। हाँ 2:30 बजे है तो 2:40 में स्टार्ट हो जाएगा, 2:30 कह देंगे तब, और थोड़ा 4 बजे तक चलेगा, नहीं तो तुम लोग 3 बजे का नाम है, 3:85 से परेशान है।
तो कौन इतना प्रेशर में स्टेज संभालता है। हम तो सहूलियत हो जाएगा इसलिए कहे थे कि समय का बचत, थोड़ा खा लेगा, ठंडा का समय है। कर दिया अल्काइल बेंजाइल। यदि ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना अभिषेक, तो पिछले दिन वाला वीडियो ऐप पे भी डाल दिए हैं, बस रेडिकल जिसमें लिखल है वो एक्चुअली में देख लेना है। कहाँ पे आवाज़ नहीं है? जो आवाज़ वो ख़त्म हो गया है, बैटरी ख़त्म हो गया था, हो सकता है। तो उसको जो है ना 7-8 को है और पढ़ लेना एकदम से, बेंजाइल अल्काइल क्लियर कर लेना। मतलब ये बातें जो है ना, ये नोमेनक्लेचर से पहले आता है। देखो इसको प्रूव कर रहे हैं हम, ये 12th है, 12th वाला ये 7.1 नंबर क्वेश्चन के बाद देखो 7.2 में टॉपिक है नोमेनक्लेचर। यदि कोई लोग बिना इसको पढ़ाए नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं तो वो गलती कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप लोग देखो, पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाइएगा तब ना पढ़ाइएगा जी। आप यदि आप किताब आपको आ रहा है, मतलब सर को आ रहा है, हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग बात बोलना चाह रहे हैं कि सर को आता है क्या, सर ही को नहीं आ रहा है। आप बेंजाइल अलाइल कुछ बताए है ही नहीं, और सीधा नोमेनक्लेचर इथेन मीथेन प्रोपेन। इसमें क्या हुआ, आपको अच्छा लगा, थोड़ा बच्चों को अच्छा लगा, तो दोनों को अच्छा लगा, खाली अच्छे लगेगा कि कुछ होगा इससे। अब उसको बुझेबे नहीं करेगा कि एलाइल बेंजाइल एराइल होता क्या है। हाँ, कुछ लोग इस पर तो थोड़ा इम्फेसाइज कम करते हैं, सीधा नोमेनक्लेचर। तो आप देखो ना टॉपिक कैसे बटा हुआ है। पहला टॉपिक कौन सा होता है, मॉलिक्यूल का, एलाइल बेंजाइल एराइल। तब दूसरा टॉपिक में आता है नोमेनक्लेचर। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बेसिक्स क्या चाहिए था, तो बस होमोलोगस सीरीज होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, रेडिकल होता है, और हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कितना तरह का हो सकता है, बस यही तो चाहिए था। 1 मिनट देखते हैं बच्चे। अब ऐसा नहीं है, हर चैप्टर का क्वेश्चनरीज का पहला यहीं से स्टार्ट होता है। आप ये देखिए, आईपीएससी नाम लिखना है। चलिए, इसमें पहचानना नहीं है, लेकिन यदि पहचानना है प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, तो पहचान भी लिए हम लोग। अब जो है हम लोग को ऑर्थो मेटा पारा बताना है ना जी। ऑर्थो मेटा पारा थोड़ा सा आया था तो बता ही देंगे। देखो एक्चुअली में क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन रिंग बोलते हैं। सुन लेना थोड़ा सा बात, इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला C6H6। इसमें एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसको C6, एक हाइड्रोजन और हटा देंगे तब C6H4, 2 जगह पे खाली हो जाएगा। नहीं रहिएगा थोड़ा सा। अब देखिए आप, इस बेंजीन रिंग से
कौन कहां पर क्या है सबको पता होगा, आई थिंक सो। कार्बन है, यहां भी कार्बन 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 और यहां भी कार्बन, साथ में हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां भी, यहां भी। अब यहां से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और एक ठो Cl यहां पे लगा देते हैं, है ना, यहां पे एक ठो Cl लगा देते हैं ऐसे। यहां H नहीं दिखेगा, अब क्या दिखाई देने लगा, Cl। क्लोरोबेंजीन कहते हैं इसको, है ना। अब इसको क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब क्या कहते हैं वो तो नाम आएगा अभी, तो अभी तो लिखना ही सीख रहे हैं। अब देखो आप, एक दूसरा क्लोरीन लगाना है इस पे हमको, देखते रहना। एक क्लोरीन तो हम यहाँ पे लगा दिए, तो एक हाइड्रोजन हटा दिए होंगे, इसका कोई फार्मूला बताएगा क्या, इस मॉलिक्यूल का कोई फार्मूला बताओ इसका। Cl, समझ आ रहा है कैसे लिखना है, ये वाला C6H6, वो वाला C6H5। अब देखो यहां से एक H हटा के एक Cl और लगा देते हैं, एक H हटाते हैं इससे, एक उस Cl जोड़ देते हैं, इससे एक H हटाए थे, एक उस Cl जोड़ दिए थे। अब ये पोजीशन 1 कहलाएगा और ये पोजीशन, इसी 2 वाले पोजीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो, और इसको लिखते हैं O से। कोई कहता सर हम यही काम कर सकते थे ना, कि एक Cl जो आप वहां पे लगाए, हम वहां नहीं लगा के एक Cl यहां पे लगा देते। बोले एकदम बिल्कुल कर सकते थे, सेम ही चीज लिखा हुआ है ना। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, C6, 2 हाइड्रोजन हटाए और 2 क्लोरीन लगाए, Cl2। कंप्लीट सीखने वाला है, सुनते रहना। ये भी तो वही है, C6Cl2, ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन इसका पोजीशन क्या है, तो 1 2 3, इसी तीसरे वाले पोजीशन को हम लोग कहते हैं मेटा, छोटा m से लिखते हैं। अब इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता था, Cl और यहां पे Cl, ये भी C6H4Cl2 ही था क्या, लेकिन पोजीशन क्या हो गया, 1 2 3 4। इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग पैरा, P से लिखते हैं। तो दिखाई दिया ऑर्थो मेटा पारा क्या था, ऑर्थो क्या, ऑर्थो किसको कहेंगे, बोलेंगे 1 2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, 1 2 पोजीशन को, यानी सेकंड पोजीशन को। सेकंड तो तभी ना होगा जब कोई फर्स्ट होगा, खाली सेकंड हो सकता है क्या, इसीलिए जब सेकंड पोजीशन बोलना है 1 2 पोजीशन कहते हैं। मेटा किसको कहते हैं, 1 3 पोजीशन को। 1 3 पोजीशन मतलब तीसरे पोजीशन को कहेंगे, 1 रहेगा तब ना 3 रहेगा। और पारा किसको कहते हैं, हाँ, एगो सिर्फ रहेगा तो ऑर्थो मेटा पारा की जरूरत नहीं है, एक ठो रहेगा तो ऑर्थो मेटा पारा की जरूरत नहीं है। ऑर्थो किस पोजीशन को कहता है, 1 2 पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग कॉल्ड एज ऑर्थो। लिख देंगे क्या जी, 1 3 पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज मेटा, 1 4 पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज पैरा। लिखिए जल्दी से, इसको जो है हटा लेना है।
ये भी सीख, देखो ना अच्छे से, नहीं तो सब चीज एक में तुमको नजर आने लगता है ना। अब कोई बाल बड़ा करके घूम रहा है, पीछे से देख रहे हो तुम लड़की नजर आ रहा है, लड़की बाल छोटा करके घूम रहे तुमको लड़का नजर आएगा, तो तुम गड़बड़ा ना जाएगा। जो जो है वैसे ही देखना पड़ता है। तुम थोड़े से में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। अभी देखो एकदम साफ साफ ऑर्थो में पारा किसको कहेंगे ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। अब तुमको ऑर्थो वाला भी पैरे लगेगा तो फिर गड़बड़ होने लगेगा। दिखाई दे रहा है ठीक ठीक। डिफिनेशनल लिखना है ऑर्थो पोजीशन का। वन टू पोजीशन बेंजीन रिंग में क्या कहलाता है? ऑर्थो पोजीशन कहलाता है। वन थ्री पोजीशन और वन फोर पोजीशन पैरा। टेस्ट दे दिए थे, तीसरा मिला था, चौथा पांचवा भी दिया जाए। कहा आंसर नहीं है इसलिए। हाँ, अच्छा 11 ठो दिया हुआ है। अच्छा 13 क्वेश्चन। हाँ कट गया होगा आई थिंक सो। है तो टेस्ट ही के लिए बनाया था, हम तो सोचे ये ना कि 10 मिनट 5 मिनट में सब रोज बना के जाएगा। चलिए मैं हम सोचे ऐसा ही। हम सोचे यही थे कि 10 बना के चल जाएगा। अब इससे एक तो बहुत 32 दांत दिखा के मुस्कुरा दिया, मतलब ऐसे खराब सोच सकते हैं हम नहीं। अरे सब में हैबिटाइजेशन ही बताना है। ठीक है, कोई बहुत भारी भारी सवाल थोड़े ना उसमें। ठीक है ना, तो बस ठीक ही रहना चाहिए।
एक मिनट, थोड़ा सा हम इसमें और कोई काम हो सकता है क्या? लाओ देखा क्या क्वेश्चन है, तुम दो बार से सोच रही पूछे पूछे। नंबर बताओ। 5 इन गिवन मॉलिक्यूल सिग्मा पाई बॉन्ड खोजना है कहे। होता क्या है ना कि कंफर्ट लेवल से थोड़ा बाहर निकलो, सब कुछ सब कुछ जो है तुम लोग सर ही के भरोसे छोड़ देता है। ये देखो बेंजीन रिंग ही बनाए हैं, यहां Cl है, ये Cl है, बताओ क्या बोलोगे इसको? ऑर्थो मेटा पारा। तो ये दो बातें से इसका जो है ना आप लोग को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक तो पहला सिर्फ इसी कार्बन पे रहेगा ये जरूरी नहीं होता है, वो कहीं पर भी हो सकता है। अब यहां पे Cl ऐसे लगा देंगे तो इसी को 1 कह देंगे, इसी को 2 कह देंगे, यही पोजीशन को ऑर्थो कह देंगे, है ना? इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि सर तो बताए थे ऊपर वाला, हम देखे हैं 12th वाले बच्चे हमारे भी परेशान होते हैं इस बात से जब अचानक उनको कहीं लिखा मिलता है ये वाला Cl यहाँ, ये वाला Cl यहाँ, और इसको लिखा रहता है यहाँ पर मेटा, तो पूछने आ जाता है सर इसको तो पैरा कहते थे, देखिए ना किताब में लिखा है मेटा। तो एक्चुअली में है क्या, यदि ये 1 यहाँ लिखा है ना तो ये 3 ही है, इसलिए मेटा ही होगा, है ना? मेटा 1 3 पोजीशन को कहते हैं, न कि इसको बीच में ये इसको कहते हैं जो आपको नॉर्मल मतलब दिख जाता है। पैरा अब इसके हिसाब से चलेगा, है ना? अब देखिए यदि यहाँ पे Cl लिखा हुआ है तो पैरा पोजीशन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, तभी ना 1 4 होगा जी। 1 2 3 4, इसको बोलेंगे पैरा पोजीशन, 1 4 पोजीशन को बोलेंगे पैरा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन 1 2। ठीक है, हम देखो क्वेश्चन है यहाँ पे एकदम नहीं चाहता, अच्छा बात नहीं, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछी है। सी एक ठो और CH, फिर CH Br। याद है जब बॉन्ड लाइन नोटेशन वगैरह जो ये बता रहे थे तो एक तो बच्चा हमको बताया था ना कि सर उसमें बॉन्ड भी लिखा हुआ, बीच में बॉन्ड भी नहीं रहता कंडेंस फार्मूला, है ना? तो एग्जैक्ट कंडेंस फार्मूला इसने होता है जिसमें एको वो बॉन्ड ना लिखा रहता है, वो आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि अब क्या है। तो देखो सी पर देखो लिखना सिखा रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देखो सी पर Cn 3 बार है, तो सी पे Cn 3, Cn, ये Cn और ये Cn, है ना? अब इस कार्बन के बाद अगल बगल में कार्बन ही दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए कार्बन ही है सिर्फ, कई कार्बन है ऐसा? 1 2 3 कार्बन तो हम लोग लिख दिए, ये कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन लिख दिए, 3 कार्बन। चौथा कार्बन में CH दिखाई दे रहा है तो CH लिख देंगे, फिर एक कार्बन पे CH ही दिखाई दे रहा है, CH लिख देंगे, एक तरफ Br दिखाई दे रहा है, Br लिख देंगे। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, बॉन्ड उसको 4 होने चाहिए, तो 1 2 बॉन्ड है तो यहां पर और कितना बॉन्ड पड़ेगा? हो गया। अब इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड पूछता है, अब निकल जाएगा। 13 नंबर है कहाँ रे? 13 9। और बोलो और कुछ है? ये लिख लो, इससे अब सिग्मा पाई निकाल दो।
लिख लो अभिषेक, यही काम देगा। वो जो नीचे जाके छटपटाओगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। 5 साल के बाद बुरा लगेगा, कहेगा कि बीच में बेकारे छटपटाए थे। क्योंकि जब कुछ